हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। की हाल चाल। होप करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं हूँ अभी शामली ज़िले के टपराना विलेज के पास मेरठ करनाल नेशनल हाईवे 709 ए पर, और आज के व्लॉग में हम लेने वाले हैं अपडेट। इस हाईवे पर टपराना के पास से शुरू होकर शामली सहारनपुर रोड पर साईधाम मंदिर के पास तक बनने वाले 10 किलोमीटर लंबे शामली बाईपास पर कंस्ट्रक्शन कंपनी है अहमदाबाद की DRAIPL, जिसको दिसंबर 2020 में 2 साल की डेडलाइन के साथ 780 करोड़ की लागत से 84 किलोमीटर लंबे मेरठ करनाल नेशनल हाईवे 709 ए के 4 लाइनिंग वर्क का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। मेरे सामने है शामली की दिशा और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ से शुरू हो रहा है शामली बाईपास। दोस्तों, आज के व्लॉग की स्टार्ट मैंने की थी करनाल की ओर से शामली मेरठ की ओर जाते हुए टपराना विलेज के पास से, और ये एरिया टपराना विलेज का ही पड़ता है। और जैसे ही हम इस बाईपास पर चढ़े हैं, यहाँ पे हमको रोड दिखाई दे रही है जो कि तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मेरठ करनाल नेशनल हाईवे 709 ए के शामली बाईपास की यूट्यूब पर ये पहली अपडेट वीडियो है। और आज के व्लॉग में हम 10 किलोमीटर लंबे शामली बाईपास को पूरा कवर करने वाले हैं और लेने वाले हैं अपडेट इस बाईपास पर चल रहे कंस्ट्रक्शन वर्क का। कितना काम इस बाईपास पर अभी तक हो चुका है और कितना काम अभी बाकी है। तो टपराना के पास से शुरू हुआ ये बाईपास, आप देख सकते हैं रोड बनी हुई है और बीच बीच में कुछ इस तरह के पैचेस भी हैं। ये दूसरा पैच आया है जब से हमने वीडियो की स्टार्ट करी है। और यहाँ से आगे एक बार फिर से रोड तैयार, देखते हैं कहाँ तक ये रोड बनी हुई है। दोस्तों, एक बार तो मैं भी घबरा गया कि बाईपास कहाँ गया, क्या यहीं पे आके बाईपास ख़त्म हो गया। क्योंकि लेफ़्ट साइड में आप एक खेत देख रहे हैं जिस पे गन्ने की फसल अभी लगी हुई है, और ये खेत शामली बाईपास के बीच में आ रहे हैं। और इसके लैंड एक्विजिशन में शायद कुछ प्रॉब्लम है, तभी शामली बाईपास का काम इस छोटे से पैच की वजह से, जो ये खेत है उसकी वजह से यहाँ पर लटक गया है। क्योंकि इसके आगे आप देख सकते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन शामली बाईपास फिर से नज़र आता हुआ, और यहाँ से आगे तो एक बार फिर रोड भी बन चुकी है। अब ये पैच कितना लंबा है ये तो आप यही समझ लीजिए कि बस ये 50 मीटर का ही एक पैच है, क्योंकि इसके आगे फिर से कच्चा पैच। यहाँ से आगे मुझे फिर से एक बार रोड दिखाई दे रही है। तो अब ये देखते हैं ये पैच कितना लंबा है। ज़्यादा लंबा बनी हुई सड़क का पैच तो ये भी नहीं था, बट टुकड़ों में काफ़ी हद तक ये बाईपास तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हमें यहाँ पे एक पुलिया का निर्माण कार्य होता हुआ, एक्चुअली पुलिया तो लगभग अब तैयार हो चुकी है, बस यहाँ पर थोड़ा सा लैंड फिलिंग का जो कार्य है अर्थवर्क का, वो करके सिर्फ रोड बनाना बाकी है। क्योंकि यहाँ से आगे एक बार फिर से रोड तैयार है। दोस्तों, यहाँ आपको बता दूँ कि शामली बाईपास के समेत मेरठ करनाल नेशनल हाईवे 709 ए की जो डेडलाइन है वो दिसंबर 2022 है। क्योंकि दिसंबर 2020 में 2 साल की डेडलाइन के साथ ही इस हाईवे का कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हुआ था। इस हाईवे पर शामली बाईपास के अतिरिक्त 17 ब्रिजेस और अंडरपासेस और 2 बड़े ब्रिजेस 2 लेन के, जिनमें से एक हिंडन नदी पर और दूसरा यूपी हरियाणा बॉर्डर स्थित यमुना नदी पर बनाया जाना है, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। बट इस हाईवे की जब बात होती है तो सबसे पहले जिक्र आता है शामली बाईपास का, क्योंकि शामली ज़िला ना सिर्फ गन्ना बेल्ट के लिए बल्कि छोटी सड़कें और वहाँ लगने वाले कई घंटों के ट्रैफिक जाम के लिए भी मशहूर हो गया है।
टिपराना से शुरू होकर बदेव गोहरनी होते हुए साईं धाम तक बनने वाले शामली बाईपास का जब निर्माण कार्य कंप्लीट हो जाएगा तो न केवल शामली के ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी, बल्कि मेरठ से करनाल तक का पूरा सफ़र काफ़ी सुगम और आरामदायक हो जाएगा। और आप देख भी सकते हैं कि आज का जहाँ सफ़र हमने टिपराना से शुरू किया था, वहाँ से आगे कितना काम यहाँ पर हो चुका है। बीच में कुछ पैचेस ज़रूर हैं, बट अभी तक तो यहाँ पर रोड तैयार है, क्योंकि इसके आगे एक और पैच मुझे दिखाई दे रहा है जहाँ पे अभी सड़क का निर्माण कार्य होना है। अभी अर्थवर्क का कार्य ही चल रहा है। देखते हैं आगे कितना काम हुआ है। कि यहाँ से एक रोड भी जा रही है और ये रोड है शामली से बधैव गांव होते हुए मालेंडी तक जाने वाली रोड। राइट साइड जाएंगे तो आप शामली पहुँच जाएंगे और लेफ़्ट साइड जाएंगे तो बधैव की ओर। और यहाँ से आगे भी शामली बाईपास का निर्माण कार्य चल रहा है। हालांकि अभी अर्थवर्क का कार्य यहाँ पर हुआ है, बट मुझे यहाँ से आगे एक पिलर टाइप वॉल दिखाई दे रही है। तो देखते हैं आगे क्या है, जिस वजह से यहाँ पर अभी अर्थवर्क का कार्य होना है। क्योंकि राइट साइड में गार्डर्स भी रखे हुए हैं, बट इसके आगे अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि हम कहाँ पहुँचे हैं। ग्रीन फील्ड पूरा एरिया है, शामली बाईपास ग्रीन फील्ड बनाया जा रहा है। तो अंदर ही अंदर पता नहीं चलता खेतों में से निकलते हुए जहाँ से बाईपास निकाला है हम किस एरिया की ओर बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ आगे आ गई है यमुना नहर, जो कि शामली के पास से निकलती है। आपको थोड़ा और पास ले जाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये आगे आपको दो पिलर और दिखाई दे रहे होंगे यमुना नहर की ओर बने हुए। तो इनके ऊपर गार्डर रख के अभी सड़क का निर्माण कार्य किया जाना है। अब इस नहर को पार करके मैं दूसरी साइड कैसे जाऊंगा मुझे अभी खुद नहीं पता, क्योंकि यहाँ से आगे मैं बाईपास देख पा रहा हूँ कि वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इस नहर को पार करना होगा। तो दोस्तों चक्कर थोड़ा सा लंबा पड़ा, बट हम अब नहर को पार कर चुके हैं। ये नहर के दूसरी साइड की वीडियो आप देख पा रहे हैं, एरिया देख पा रहे हैं। हालांकि नहर के दोनों साइड पर रजवाए के साथ में जो ये रजवाया है उसके साथ में रोड बनी हुई है। तो हम अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। उस नहर को अपने पीछे छोड़ दिया है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो पिलर्स हैं उसके ऊपर गिरडर रखे जाने हैं वो यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। बट उसके लिए यहाँ पर अर्थवर्क का कार्य किया जाना है, लगभग 12 से 15 फुट ऊंचाई तक। तो बहुत काम यहाँ पर बचा हुआ अर्थवर्क का। और गारंटी से कह सकता हूँ दिसंबर 2022 जो इसकी डेडलाइन है कंप्लीट होने की, अपनी डेडलाइन को ये कई महीनों बाद तक पीछे छोड़ेगा। हालांकि यहाँ पर समतलीकरण हो चुका है मिट्टी का, बट अभी बहुत ज़्यादा काम होना यहाँ पर अभी बाकी है। और इसके आगे एक और पुलिया का निर्माण कार्य चल रहा था, शायद पुलिया तैयार हो चुकी है, बट अभी यहाँ पे अर्थवर्क का कार्य होता हुआ। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई तक यहाँ पर अर्थवर्क का कार्य किया गया है। और इसके आगे फिर से एक बार वही समस्या लैंड एक्विजिशन की, क्योंकि बाईपास की चौड़ाई यहाँ पे आप देखिए एक पगडंडी सी हमें मिली है। गाड़ी जो डंपर वगैरह यहाँ से निकलते होंगे उसके लिए जगह बनाई है, बट यहाँ पर बाईपास के लिए लैंड ही नहीं है। तो बाईपास कैसे बनेगा और अपनी डेडलाइन तक कैसे बनेगा अगर ज़मीन ही नहीं है। NHAI क्या कर रही है पता नहीं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद एक बार फिर से जहाँ पर ज़मीन मिल गई वहाँ पर वर्क भी स्टार्ट हो गया शामली बाईपास का। यहाँ पर बोथ साइड यानी 4 लाइनिंग में ब्लास्ट बिछा दी गई है। इसके ऊपर सड़क निर्माण का कार्य ही होना है। बट इसके आगे तो मुझे अभी फिर से मिट्टी ही मिट्टी दिखाई दे रही है। दोस्तों आज का सफ़र तो हमारा धूल भरा मिट्टी में ही होने वाला है। और ये मिट्टी ऐसी है कि धूप पड़ने के बाद बिल्कुल रेत बन गई है। तो यहाँ से आगे एक बार फिर से ब्लास्ट जली हुई।
तो पैचेस में काम हो रहा है, जहाँ पर ज़मीन मिल चुकी है बाईपास के लिए वहाँ पर तो काफ़ी तेज़ गति से काम हो रहा है, बट जहाँ पे फ्लाईओवर बनने हैं या पुलिया का निर्माण कार्य हो रहा है वो पैचेस अभी बचे हुए हैं। लेफ़्ट साइड में रोड रोलर अपना काम करता हुआ, जो ब्लास्ट बिछाई है उसको समतल करता हुआ, उसको प्रेस करता हुआ, दबाता हुआ, और आगे की साइड में लेफ़्ट में एक लेवलिंग मशीन खड़ी हुई है। और यहाँ से आगे आप देखिए एक बार फिर से मिट्टी से भरा हुआ रास्ता, और आपको दूर पिलर्स दिखाई दे रहे होंगे। तो दोस्तों उस जगह पर है शामली सहारनपुर मेन रेलवे लाइन, दिल्ली सहारनपुर जो रेलवे लाइन है मेन। दोस्तों आगे वहीं चलते हैं। ये दिल्ली की दिशा है, ये पिलर्स जो आपने देखे थे, और ये सहारनपुर की दिशा। एक पिलर पर कैप डल चुका है, दूसरे पिलर पर तैयारी है, और ये दूसरी साइड देखिए, एक साइड पिलर्स पर कैपिंग हो चुकी है और दूसरी साइड अभी 2 पिलर ही खड़े हुए हैं। तो यहाँ से आगे की ओर चलते हैं। ये है वो पिलर्स, और यहाँ से अब हम आगे हैं रेलवे लाइन क्रॉस करके दूसरी साइड। और ये रेलवे लाइन क्रॉस करने के लिए एक अंडरपास बनाया गया है, और इस रेलवे ओवरब्रिज के साथ ही एक और अंडरपास बनाया जा रहा है, क्योंकि ये रोड है शामली से करौड़ी महारामपुर की ओर जाने वाली। क्योंकि अब ये जो रोड है ये रेलवे लाइन के बिल्कुल पास है, और रेलवे लाइन पर एक ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है, तो उसीलिए इस रोड पर भी अंडरपास बनाया जा रहा है। और यहाँ से आगे तो काम अभी बिल्कुल ही इनिशियल स्टेज पर दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस ज़मीन एक्वायर ही करी गई है, और थोड़ी सी बस सफाई जैसे कर देते हैं वही की गई है। और बीच में एक छोटा सा रास्ता डंपर्स के आने जाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी सिर्फ थोड़ा सा अर्थवर्क का कार्य होता हुआ, बहुत ज़्यादा काम यहाँ पर नहीं, बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे ही कह सकते हैं। और यहाँ से आगे छोटा सा रजवाया था जिस पर जो छोटी पुलिया है वो बना दी गई है। आप देख भी सकते हैं उसका नीला पानी पुलिया से बाहर की ओर बहता हुआ। डंपर्स की सहायता से कुछ यहाँ पर मिट्टी डाली गई है, बट इसके अलावा कोई खास काम यहाँ पर नहीं। और राइट साइड में थोड़ा सा खुदाई का काम होता हुआ, क्योंकि बाईपास बनते हुए सीमेंट ज़्यादा हो गया है, तो अब यहाँ पर पुलिया का निर्माण कार्य नहीं होगा। उसकी जगह पर ये पाइपलाइन बाईपास के बीच में डाल दी जाएगी, ताकि पानी की जो निकासी है वो बाईपास के दोनों ओर हो सके। और दोस्तों यहाँ से आगे एक बार फिर से बाईपास के लिए ज़मीन ख़त्म हो चुकी है। आप राइट साइड में खेत देख रहे हैं, ये बाईपास की जद में आ रहे हैं, बट अभी शायद इस पर कब्जा नहीं हुआ है या ज़मीन एक्वायर ही नहीं हो पाई है। इसकी तो पूरी नॉलेज नहीं है अभी, क्योंकि इस ज़मीन के बारे में कोई बताने के लिए यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। बट डंपरों के लिए जो रोड यहाँ पर बनाई गई है, इसी रोड पर आगे की ओर बढ़ते हुए, तो ये देखिए जहाँ पे ज़मीन मिल गई है बाईपास के लिए, वहाँ पे सफाई करके समतलीकरण कर दिया गया है। बट अगर आप इस बाईपास का यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपके लिए तो अभी बैड न्यूज़ ही कहूँगा, क्योंकि मेरे लिए भी बैड न्यूज़ ही है कि अगर ज़मीन ही एक्वायर नहीं हो पाई है तो बाईपास कैसे बनेगा और कैसे अपनी डेडलाइन तक ये कार्य पूरा हो पाएगा। NHAI को, नितिन गडकरी जी को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि वेस्टर्न यूपी जहाँ पे हाईवे का जाल बिछाया जा रहा है, वहाँ पे ऐसे काम की उम्मीद तो मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। ये सामने आ गई है शामली सहारनपुर रोड, राइट साइड में शामली और लेफ्ट साइड में सहारनपुर की ओर, और 10 किलोमीटर लंबा शामली बाईपास भी अभी तक सिर्फ यहीं तक प्रस्तावित है। हालांकि इस बाईपास का जंक्शन दिया जाना है दिल्ली सहारनपुर वाले बाईपास के साथ, बट अभी तक NHAI ये डिसाइड ही नहीं कर पाया है कि वो जंक्शन किस जगह पर बनाया जाएगा, या तो शामली तहसील के पास ही या उसके आगे कहीं और। तो दोस्तों आज की वीडियो भी बस यहीं तक थी। होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आपके सुझावों का मेरे कमेंट बॉक्स में हमेशा वेलकम है। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।